आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये सुबह के सुंदर समय, और आज तारीख है 20/5/2025, और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 6 अध्याय और उसका 45 से लेके और 71 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और मेरे भाइयों, मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ ताकि परमेश्वर का वचन सुबह से लेकर शाम तक हमारी अगुवाई करे और हमें सामर्थ्य दे। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ जो कोई मेरा बहन भाई सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए इस वचन के लिए। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, जो मुझे फॉलो करेगा करीब 1 साल में पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आइए वचन पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी के पिता ने सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो कोई मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जलाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उसने पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाता देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, जब तक मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उनके बाद उनके साथ न चले। तब यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी में चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का जन तू ही है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे
पकड़वाने को था। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, ये छोटा सा वचन है, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे कामकाज पर अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। सबको जय मसीह की।